Hello friends, welcome to my YouTube channel and this is अंजलि गुप्ता। तो फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था अपने ग्रामर के 3 पिलर्स को, जिसमें थे सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड ग्रामेटिकल पर्सन। और साथ में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी अच्छे से पढ़ा था, जिसमें हमने उसके 3 टाइप्स को पढ़े थे: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस वो जिसमें नहीं का यूज़ होता है, जब हमें वाक्य में नहीं का यूज़ करना होता है, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है। और थर्ड, इंटरोगेटिव में हमने यूज़ किया था क्वेश्चन वाले वर्ड, यानी कि जब हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करना हो तो हम वहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह ही सिंपल पास्ट टेंस भी है। इसमें भी हम टाइम को एग्जैक्टली मेंशन नहीं करते। इसमें हम ये नहीं बताते कि काम किस टाइम हुआ है, किस दिन हुआ है या फिर किस ईयर हुआ है। बस ये काम कभी भी हुआ चाहिए, पास्ट में हुआ चाहिए। जैसे 1 घंटा पहले हो, 1 आवर एगो हो, या फिर मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो, किसी भी टाइम बस पास्ट में हुआ चाहिए। वो सब किस में आएंगे? पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस में। तो अगर कोई हमें कहे कि पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे कोई भी काम जो कि पास्ट में हुआ हो या फिर कोई भी सीरीज ऑफ एक्शन जो कि पास्ट में हुई हो, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। अब इसको कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं। जैसे मैंने टीवी देखा, यानी कि मैं टीवी देख चुका हूँ, ये पास्ट में हो गया काम, मैंने टीवी देखा। सेकंड आता है तुमने खाना खाया, यानी कि तुम भी खाना खा चुके हो, पहले ही कर चुके हो। तीसरा, उन्होंने फुटबॉल खेला, मतलब आप फुटबॉल खेल चुके हो, यानी कि पास्ट में आपने वो एक्शन कर लिया है। तो ये सब काय में आएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। इसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते थे उसी तरीके से यहाँ भी यूज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते थे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में या फिर सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म को। तो हम पास्ट इंडेफिनिट में भी 3 ही टाइप को डिस्कस करेंगे: पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और उसके बाद कुछ रूल्स देखेंगे सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह। तो फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को। इसमें हम एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। जैसे मैंने तुमको देखा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने। ऑब्जेक्ट क्या है? तुमको, यानी कि उस पर क्रिया होगी, तुम पर क्रिया होगी, तुमको देख रही हूँ। और देखा क्या है? वर्ब, यानी कि ये एक वर्ब होगी। तो हम इसमें उसी ऑर्डर में चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब की यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो इसके इंग्लिश क्या बन जाएगी? आई सा यू, क्योंकि देखा की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सी होती है और सेकंड फॉर्म सा होती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया था, उन्होंने फुटबॉल खेला, मतलब दे प्लेड फुटबॉल। इसमें उन्होंने का दे हो गया, फुटबॉल फुटबॉल, और खेला का यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को, प्ले को हमने प्लेड कर दिया। तो क्या बन गया? दे प्लेड फुटबॉल। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस इन पास्ट टेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। तो ये हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, नोट लगाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें हम सब्जेक्ट के बाद में नोट के साथ में डिड भी लगाएंगे, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ में। हम पहले की तरह ही एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने तुमको नहीं देखा, मतलब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई डिड नॉट सी यू। यहाँ पे हमने क्या किया है? मैंने की इंग्लिश क्या बनाई हमने? आई। तुमको की यू, यानी कि तुमको क्या है? ऑब्जेक्ट, तो वो तो यू गया, पीछे गया। अब देखते हैं नहीं देखा।
नहीं कि मैंने आपको भी क्या बताया रूल में, डिड नॉट यूज़ कर रहे हैं, नॉट के साथ डिड भी लगा रहे हैं। और देखा इसमें हम सेकंड फॉर्म ना यूज़ करके, जबकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, फिर भी हम यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ ना करके हम इसमें यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे लगा रहे हैं सी। तो क्या बन गया सेंटेंस, आई डिड नॉट सी यू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं डिड के साथ। जब डिड आए यानी कि डिड नॉट आए तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही क्यों ना हो। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इन पास्ट टेंस। पास्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, इसमें भी वही होगा जैसे प्रेजेंट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हुआ था। वहाँ पे भी हमने क्या किया था कि जो हमने वर्ब यूज़ की थी डू और डस को, उसको हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए सब्जेक्ट से पहले रखा था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम वही करेंगे, जो हमने वर्ब यूज़ की है यानी कि हमने डिड यूज़ किया है, तो डिड को हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट से पहले रख रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी हम ध्यान रखेंगे क्योंकि डिड आया है, जैसे हमने नोट में डिड आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम डिड के वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी। आइए भी एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि क्या मैंने तुमको देखा, मतलब मैं किसी से क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ कि मैंने आपको देखा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, डिड आई सी यू। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम आई सी यू तो हमने सिंपल लिखता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने तुमको देखा तो आई सी यू, लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन के लिए वहाँ पे क्या आ जाता है, डिड। और ये पास्ट इंडेफिनिट होने के बावजूद भी डिड होने की वजह से यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, सा को हमने सी कर दिया। तो हमने क्या बोला, डिड आई सी यू, यानी कि क्या मैंने तुमको देखा। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन वर्ड वाले को हम सेंटेंस बनाएंगे। मतलब पास्ट इंडेफिनिट में हम ये भी तो पूछ सकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, तो उनको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुमने मुझे कहाँ देखा। मतलब ये पास्ट में तो पूछा हमने कि तुमने मुझे देखा, बट कहाँ देखा। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वेयर डिड यू सी मी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिड से पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिए। अगर कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो वो सब डिड से पहले यूज़ होंगे इन पास्ट सिंपल टेंस में। तो ये पढ़ा है हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट सिंपल टेंस में। अब हम अपने रूल्स को दोबारा से रिवाइज करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा, फर्स्ट है हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी इन पास्ट टेंस में। सेकंड आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें नोट आएगा, नोट के साथ डिड आएगा, और डिड जब आता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। थर्ड वन आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में डिड सब्जेक्ट से पहले आता है और डिड से पहले क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम अपनी एक एक वीडियो में हर टॉपिक को टेंसेस के अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। करने को तो मैं पढ़ा सकती हूँ, आपको लर्न करा सकती हूँ तीनों टेंसेस को एक ही वीडियो में डिस्कस करके, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कोई चीज़ याद नहीं रहेगी ज़्यादा टाइम तक, और आप बस एक रट्टा मारने वाला हो जाएगा कि एक रट्टाफिकेशन हो गया, बात ख़त्म। लेकिन मेरा एम है कि मुझे बेसिक से लेके चलना है, जिससे आप लोगों का बेसिक क्लियर हो, जो आज तक नहीं हुआ है, किसी भी टीचर ने अच्छे से नहीं किया है। वो बस जल्दबाजी में अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इसलिए हम हर एक टॉपिक को अच्छे से अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पास्ट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने टेंसेस की नए टॉपिक के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।